नमस्कार, आप लोगों का हमारे चैनल द महुआ में बहुत बहुत स्वागत है। आज आए हुए थे हम मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से 26 किलोमीटर बलदेवगढ़, जहां पे एक बहुत विशाल किला बना हुआ है जिसे राजा विक्रमाजीत ने बनवाया था, जो ओरछा के राजा थे। 17वीं शताब्दी में यह निर्मित किला अपने आप में रहस्यमय है। इसके कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिसे आज तक किसी ने नहीं सुलझा पाया, और यहाँ पर ऐसी 2 तोप रखी हुई हैं, वो तोप भी हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं किले के अंदर और दिखाते हैं आखिरकार क्या खासियत है इस किले की और क्यों इतना विशाल किला बना हुआ है। जैसे झांसी का किला है, झांसी के किले से भी ये किला बड़ा बना हुआ है। यह किला 3 ओर तालाब से घिरा हुआ है और एक तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है। इस किले को इस तरह बनाया गया कि जो कोई भी राजा इसको जीत ना सके। तो चलते हैं किले के अंदर, बताते हैं क्या खासियत है। यहाँ से तो प्रवेश द्वार यहाँ से हमें जाना पड़ता है। ये किला बहुत बड़े भाग में है। फिलहाल में हम अंदर आ चुके हैं इसके, देख सकते हैं इसके अंदर एक बाउंड्री जैसी बनी हुई, जैसे किलों में होता है उस प्रकार से। तो यहाँ से इतिहास लिखा है इसके बारे में। जो किला है जो बनवाया था विक्रमाजीत राजा थे ओरछा के, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। क्योंकि यहाँ पर मराठों ने, जब उस समय मराठों का दौर चल रहा था, तो मराठों एक जो थे मराठा, वो आक्रमण कर रहे थे खास तौर से बुंदेलखंड में। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से खास तौर से बनाया था, जिससे इस पर कोई आक्रमण ना। सैन्य बल, यानी कि जो सैन्य बल होता है वो ज़्यादा यहाँ पे आर्मी रहा करती थी। इस किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? राजा विक्रमाजीत सिंह बुंदेला। अच्छा, बुंदेला। हाँ। अच्छा, वो ओरछा के राजा थे। ओरछा के ये राजा। किस लिए करवाया था खास तौर से इस किले का निर्माण? यहाँ का किला सेना के लिए सैन्य अड्डा है। अच्छा, सैन्य अड्डा है, यानी एक आर्मी जहाँ पर फोर्स रहती थी उनकी। मराठों के आतंक से उन्होंने अपनी ओरछा राजधानी छोड़ दी थी। अच्छा, ओरछा की राजधानी छोड़ने के बाद यहाँ पर सैन्य बल, किले का निर्माण हुआ। अच्छा, इस किले का निर्माण इसलिए करवाया था इन्होंने। और एक बल्लूगढ़ किला पर 2 तोपें प्रसिद्ध हैं। अच्छा। पहली तोप गर्भ गिरावन तोप, जिसने 12 कोस के गर्भ गिराए थे। अच्छा। दूसरी तोप भवानी शंकर तोप। हाँ हाँ। इस किले के तीनों साइड तालाब है। अच्छा, 3 तरफ से तालाब से घिरा हुआ है और एक साइड पहाड़ी है। मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है। चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस किले पे कभी आक्रमण भी नहीं हुआ। अच्छा, आक्रमण भी नहीं कभी हुआ है इस किले पे। और जो आपने तोप बताई गर्भ गिरावन, उसका क्या खासियत है उस तोप का? उस तोप को चलाने से महिलाओं पशु पक्षियों के गर्भ गिर जाते थे। अच्छा, जो बच्चे होते थे पेट में, जो भी 12 कोस के गर्भ गिर। और गेट पहले यहाँ लकड़ी का लगा था भैया जी? अच्छा, यहाँ पे लकड़ी का गेट था उस समय का। वो क्या टूट गया था या निकाल दिया गया? पहले क्या था, इस किले का कोई रख रखाव नहीं था, इसलिए जो है लोग बागों ने उस लकड़ी के गेट को अच्छा, यहाँ पर करके, हाँ यहीं पे था। अच्छा, लकड़ी का वो अभी लगी हुई है कुछ। हाँ। लकड़ी वहाँ पे देरी बोलते हैं उसको। हाँ, हाँ, वो लगी हुई है अभी। तो फिर इस लोहे का, फिर ये जो है ये पर्यटन विभाग में चला गया। अच्छा। जब से तो उन्होंने ये गेट लगवाया है। यहाँ की जो है गाइड की व्यवस्था की, तब से जो है यहाँ का रख रखाव। मध्य प्रदेश में एक अच्छा रूल्स है कि हर जितने भी किले हैं तो वहाँ संरक्षण के लिए कुछ लोग रख दिए गए हैं देख रेख के लिए। तो यहाँ पर लकड़ी का गेट था, आप देख सकते हैं। दीवार कितनी मोटी बनी है कि देख सकते हैं कि कम से कम 7-8 फुट की दीवार होगी मैक्सिमम। तो ये दीवार इसलिए बनाते होंगे कि कोई आक्रमणकारी, जैसे उस समय तोप वगैरह चला करती थी तो मोटी दीवार होती थी, इस वजह से किला ध्वस्त नहीं हो पाता। जी इसलिए। और एक कक्ष किस लिए बनाया हुआ खास तौर? ये तो मेन गेट है, मेन द्वार है यहाँ। अच्छा, मेन द्वार है। यहाँ पर भी सैन्य बल होया करता था उनका। ये वो तोप के गोले हैं। अच्छा, ये हैं तोप के गोले हैं। जी जी। हाँ अच्छा, ये वाले गोले। तो देख सकते हैं गोले भी हैं, और इस तरफ से वो थोड़ी नज़ारा इनका देखिए, इस किले का बाहर से किस प्रकार से। बाहर से तो भव्य दिखाई देता है, अंदर से भी बहुत बड़ा किला दिखाई देता है, जैसे भव्य बहुत बड़ा महल। इसी के अंदर सारी सुख सुविधाएं होया करती थी, पानी की न व्यवस्था, हर चीज़ की। तो ऊपर ये सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए, ऊपर कक्ष के लिए। हाँ, यहाँ जाने के लिए ये सीढ़ी है, एक वहाँ से सीढ़ी है, तो एक वहाँ और से एक सीढ़ी। यहाँ से सीढ़ी है। यहाँ से 3 जगह से सीढ़ी है। और एक ये कक्ष है। अच्छा, एक कक्ष है यहाँ पर। ये यहाँ पे जो है हमारा अंधकुआ बोलते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे बावरी, ये अंधकुआ। अच्छा, ये है अंधकुआ, वो वाला कुआ है। जी जी। इस अंधकुएं की खासियत ये है कि जब अपन इधर अंदर से देखेंगे तो अच्छा। इसमें जो है उजाला दिखाई देता है। अच्छा, उजाला, उसमें बहुत सारी चंगबादरें, हजारों की संख्या। बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है। और जब अपन ये उसका जाल है,
कुएं का जाल। ये यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा उजेला, नीचे तक उजेला दिखाई अच्छा, इतना देगा। बड़ा कुआं है, दिखाई भी नहीं यहाँ से दे रहा है। जी। और जब आप ऊपर से जाल से देखेंगे हाँ। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। मतलब इतना अंधेरा ही अंधेरा है। तो इसकी गहराई कितनी होगी मैक्सिमम कुआं की? इसकी लगभग है 100 फुट तो होगी। अच्छा, 100 फीट के समथिंग गहराई है अभी। और चंग बादरें सब ऊपर लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। दरअसल ऊपर से भी दिखाएंगे हम, ऊपर से देखेंगे कोई नहीं दिखा, नीचे से हमें साफ दिख रहा है किस प्रकार से, ऊपर से हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, अंधेरा ही अंधेरा। इसका नाम अंधकुआ है। अच्छा, अंधकुआ के नाम से इसे जाना जाता है खास तौर से। तो देख सकते हैं इस कुएं का भी एक रहस्य है अपने आप में। और यहाँ पर क्या बना हुआ है, जैसे लग रहा है सीढ़ियाँ वगैरह निकली। यहाँ पे जो है नीचे एक और इसके नीचे एक और पोर्शन है यहाँ अच्छा, पे। कक्ष वो बना है हाँ, नीचे जैसे नीचे तल होता है तल, हाँ। उस तरह। इसके लिए जो है यहाँ से सीढ़ियाँ हुआ करती थी। अब क्यों बंद? इसलिए बंद कर दिया गई है कि तालाब की वजह से यहाँ पे नीचे के मंजिल में जो है पानी भर जाया करता अच्छा, था। ऑटोमेटिक पानी का रिसाव होया तो करता है। पानी भरने के कारण जो है यहाँ पे जीव जंतु जैसे बड़े बड़े सांप है और भी जीव जंतु है वे जो है यहाँ पे अच्छा, यहाँ पर रहते थे, रह इस जाते कारण थे, से इसे इसलिए- बंद मलबा डाल दिया गया। हाँ, यहाँ ये सीढ़ी जो है बंद कर दी गई। तो देख सकते हैं यहाँ पर। और एक इसलिए कक्ष वही। सैनिकों के लिए ठहरने के लिए, रुकने के लिए कोई यहाँ। और हमें ये बताइए, जैसे पहले जो बनाया करते थे किले या महल, ये आज के समय में तो हम सीमेंट लगाते हैं, तो ये मतलब कैसे बनाया करते थे? सीमेंट जैसा है, ये इसको कैसे चूना- भी पकड़ है कि आज तक 100 200 5 1,000 साल चूने का चूने बनाया पत्थर, जाता मतलब चूना पत्थर इसे कहा जाता है खास तौर से। तो इसका निर्माण कैसे हुआ करता था? इसमें चूना भी मिलाते थे हम लोग। बोलते ऐसे गर्म नहीं, किया जाता आज था। भी मिलाते इसे इसमें। बोले जो गरम। अभी जो काम होता तो पहले जैसा बनाते हम लोग। पहले चूना बजरी को पीसते हैं, इसके बाद इसमें गुड़, बेल, उड़द की दाल, मेथी का पानी मिला के इसको फिर करते हैं। अच्छा, फिर बनाते हैं। फिर मसाला बनाते हैं। हजारों सालों तक ऐसे ही वह बना रहता है। तो चलते हैं, इसके बाद और भी दिखा रहे हैं आपको। अभी तो हमने एंट्री की है, एंट्री के बाद भी हमें कुछ ऐसे रहस्य मिले हुए हैं। अब आगे जाएंगे और आगे क्या क्या है हम चढ़ेंगे सीढ़ियों के जरिए। इस किले को कितनी अच्छे तरीके से बनाया है और इसका डिज़ाइन कहाँ से किया होगा उन लोगों ने, बहुत अद्भुत सोचने वाली बात है। देखिए, हम ऊपर आ चुके हैं और ऊपर इस किले में किस प्रकार का हमें भव्य तरीके से नज़ारा देखने को मिलता है। और हम उसी किले कुएं के यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए, कुआं है और रियल में उन्होंने सच कहा था कि आपको ऊपर से कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये बात सच है। यहाँ पर टोटली अंधेरा ही अंधेरा इस कुआं में हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, बहुत ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ, नीचे हमें साफ साफ दिख रहा था, आपने भी देखा दोस्तों वीडियो में। सकते अंधकार वाला कुआं है, जिसे अंधकार कुआं के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। तो दरअसल थोड़ी इस तरफ और मैं दिखा दूँ, ऐसे कक्ष बनाए हैं जैसे कोई भूल भुलैया होती है, उस प्रकार से इसका निर्माण करवाया है इस किले का। देखिए, दरअसल ऊपर का लुक भी थोड़ी देखिए। यहाँ अंदर आएंगे हम। अंदर देखने में बहुत ही डेंजरस लगता है। देखिए, ये है उस समय की कलाकारी। कितने विशाल कक्ष हैं और कितनी सुंदरता है इस किले में कि बहुत अद्भुत किला है, जैसे झांसी का किला है उस प्रकार से। तो दरअसल मैं यहाँ से थोड़ी आपको दिखा दूँ वो तालाब। देखिए, यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है, इस तरफ तालाब भी है, चारों तरफ से मतलब तीन ओर से तालाब से घिरा हुआ है, एक तरफ पहाड़ पर। और ये पहाड़ पर निर्मित है ये किला, जो बलदेवगढ़ का किला है, ये पहाड़ पर निर्मित है। और इसके सामने का नज़ारा भी थोड़ी आप देख लीजिए यहाँ का। देखिए, यहाँ से सामने का नज़ारा है और सामने इसके आगे भी दोस्तों और महल बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे महल हैं। तो आइए, अब इसके बाद हम अब वो तोप भी आपको दिखाने वाले हैं। वो तोपें कहाँ रखी हुई हैं, आखिरकार किस जगह पे स्थापित है वो तोपें। देखिए, यहाँ पर छत थी वो टूट चुकी है 17वीं शताब्दी में, यानी कि 300 साल पुराना किला आज किस प्रकार से दिखाई देता है हमें, और कितना बड़ा है। अब इसके बाद हम यहाँ से एंट्री करेंगे, अभी देखेंगे क्या क्या है। देखिए, हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर ये से जाना पड़ता है। यहाँ देखिए यहाँ पर एक और दरवाज़ा हमें मिला। दरवाजे के अंदर दरवाजे बने हुए हैं और कितनी लागत आई होगी इस किले को बनवाने में, राजा के पास कितनी पूंजी होगी और किस प्रकार से इसका निर्माण करवाया होगा उन्होंने। देखिए, यहाँ पर भी छत थी वो टूट चुकी है पूरी की पूरी, सब नीचे बिखरता ही जा रहा है पूरा किला। देखिए यहाँ पर
किस प्रकार की कलाकारी है, कितना विशाल किला बना हुआ है जो आश्चर्यचकित कर देता है, जो अपने आप में रहस्यमय है। यहाँ पर भी देखिए छोटे छोटे कक्ष हैं। फिलहाल देखिए अब हम आ चुके हैं सबसे ऊपरी भाग पर, और यहाँ पर देखिए जितने ऊपर जाएंगे उतने कक्ष मिलेंगे हमें यहाँ पर। देखिए इन कक्षों को, छोटे छोटे कक्ष, कक्ष के ऊपर कक्ष महाराजा के। देखिए विक्रमाजीत का एक किला, महाराजा विक्रमाजीत जो ओरछा के राजा थे, खासतौर से बुंदेलखंड राज्य जिनके संरक्षण में आया करता था, उस समय वो बुंदेलखंड राज्य पर शासन किया करते थे। तो मैं दरअसल ऊपर जा रहा हूँ। लो दोस्तों देखिए हम ज़मीन से कम 100 फुट ऊपर आ चुके हैं, और 100 फीट ऊपर भी अभी और कक्ष बने हुए हैं। जितने ऊपर जाएंगे उतने हमें कक्ष मिलेंगे यहाँ देखने को। देख ही सकते हैं आप यहाँ पर। देखिए ऊपर चल रहा हूँ मैं, थोड़ी दिखा दूँ क्या है इस किले की खासियत। आज तक मैंने जितने किले देखे सबसे अलग किला है ये। देखिए कितना अद्भुत किला है। देखो इस किले को एक बार गौर से, कितना विशाल किला है और किस प्रकार से दिखाई देता है। अभी तो हम छोटे से भाग में ही आए हैं, इतने ही भाग में देखकर हमें बहुत अद्भुत लगता है कि कितना बड़ा किला है। तो आप यहाँ सबसे ऊपरी भाग पर हैं, अभी और भी ऊपर है, दरअसल ऊपरी भाग भी इसे कहा जा सकता है। और देख सकते हैं तालाब है, वो तालाब भी बना हुआ है यहाँ, तालाब से घिरा हुआ है किला, बलदेवगढ़ का किला। मेरे हिसाब से देखा जाए तो बुंदेलखंड का सबसे विशाल किला है बलदेवगढ़ का किला। इस किले की खासियत यह है कि देखने में बहुत ही अद्भुत लगता है, और अद्भुत रियल में इसमें रहस्य है। जो हमने और भी किले देखे, हर किलों से अलग हैं, और जितने ऊपर जाएंगे उतने कक्ष मिलेंगे। जैसे कोई भूल भुलैया होते ही उसी प्रकार से इस किले का भी निर्माण करवाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें किला दिखाई दे पड़ता है किस प्रकार से है। तोप रखी हुई थी, आप देख सकते हैं इस स्थान पर वो तोप रखी गई थी किले के सबसे ऊपरी भाग पर। देखिए यहाँ पर इस जगह पे तोप थी, और यहाँ से अगर कोई आक्रमण करता था तो तोप को घुमा के इस तरफ चलाते थे आगे की ओर के। बहुत 10-12 किलोमीटर की इसकी मार थी तोप की, यहाँ से चलाते थे, और जहाँ से भी कोई आक्रमण करता था उस तरफ इस तोप को चलाया जाता था। इस किले में 2 तोपें थी, और आप देख सकते हैं इस तरफ अगर वार करेगा तो इस तरफ तोप चलाते थे। तो तोप है यहाँ पर नहीं है, वो नीचे डली हुई है तोप, और वो हम आपको दिखाने वाले जहाँ पर वो तोप रखी गई है एक सुरक्षित जगह पर। तो चलिए वहाँ पर, मगर एक तोप का स्ट्रक्चर है जहाँ पर तोप रखी जाती थी, और सिर्फ एक बार ही तोप चलाई गई है। दरअसल इस भाग को दिखा दिया, मैं दूसरे भाग को दिखाने वाला हूँ इस किले का, बलदेवगढ़ के किले का। देखिए यहाँ पर ये दूसरा भाग है, और तो देख सकते हैं इस किले को एक पहाड़ पे ही बनाया गया है, और इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ऐसे लगता है इंजीनियर कोई बाहर का ही रहा होगा। मतलब बहुत नॉलेज वाला इंजीनियर रहा होगा, जिसे बहुत ज्ञान होगा इन चीज़ों का। तो देखिए यहाँ पर जितना दूर आएंगे इस किले में उतना ही हमें कुछ न कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए छोटे छोटे कक्ष बने हैं, जैसे कोई हवा लिया करते होंगे, बढ़िया बैठक के लिए बनाए गए हैं राजा के लिए, इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर भी छत थी वो टूट चुकी है। जितना अंदर आएंगे हमें जैसे भूल भुलैया है उसी प्रकार से इसका नज़ारा देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर इस तरफ आएंगे, दरअसल इस कक्ष के ऊपर कक्ष बने हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ इसका दरवाज़ा है, निकलने के लिए कहाँ से जाएं। कम से कम 3-4 घंटे इस किले को चाहिए मैक्सिमम घूमने के लिए। बताओ, कोई आम किला नहीं है बहुत बड़ा किला है। देखो इस किले को। अब हम दूसरे हिस्से में आ चुके हैं किले के। देखिए इस तरफ दूसरा भाग है, यहाँ से आएंगे और उस तरफ जाएंगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसे सीक्रेट कक्ष बने हुए हैं जो बंद कर दिए गए, ताला मार दिया गया है, वहाँ पर कोई ना जा सके। कुछ ऐसे रहस्य भी इसमें छिपे हुए हैं।
देखो देखिए यहाँ पर कितना अद्भुत नज़ारा लगता है भाई देखने में। तो चलते हैं इसके ऊपर और दिखाते हैं क्या है इसमें खासियत। इसकी एक और महल बना हुआ है इसी किले के अंदर। हमें ऐसा लगता है इस जगह पर कोई नहीं आता है, मगर हम जा रहे हैं, देखकर बता रहे हैं आपको। विशाल किला बना हुआ है, देखो इस किले को गजब कर दिया थोड़ी। दरअसल इस प्रकार भी देखिए कैसे इनकी सीक्रेट कक्ष थे कि लाखों की संख्या में लोग इस किले में रह सकते थे। इतना बड़ा विशाल किला बना हुआ है, इतनी सेना होगी इनकी। आप ये देखिए किस लिए बनाया करते थे दरअसल इसको। मेरे हिसाब से उस समय जो बंदूकें थी इसी की सहायता से निशाना लगाकर उस तरह। इस जगह पे आएंगे तो इस जगह पे देख सकते हैं किस लिए यहाँ पर भी तोप रखी हुई थी। देखिए यहाँ पर एक तोप थी, जो तोप इसी जगह पे रखी हुई थी। वो तोप जो चारों तरफ निशाना लगाया जा सके उस सकते हैं। किला कितना विशाल किला है, ये का गुम्बद है। इस पर भी सेना रहा करती थी, जो सेना थी यहीं पर और यहीं से देखा करती थी, किलों पर नज़र रखा करती थी कि। तो चलते हैं हम तोपों की ओर, जहाँ पर वो तोपें रखी हुई हैं दोस्तों, वो आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तोप मैंने बताई थी गर्भ ग्रावन तोप। वह तोप है जो बहुत विशाल है, जो जिसके चलने से जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती थी और जो भी गर्भ में होती थी बच्चा, वो उसका बच्चा गिर जाता था ऑटोमेटिकली। यह वो तोप इतनी विशाल तोप है, आप देख सकते हैं कितनी कैसे डली हुई है इस बलदेवगढ़ के किले में, किस प्रकार से कितनी विशाल है ये तोप। यहाँ देखिए आप किस प्रकार से तोप बनाई गई है। तोप के अंदर रखा जाता है। यहाँ पर दरअसल आप देखिए जो छेद बना हुआ है यहाँ पर, ये बंद हो गया है। इसके जरिए जो बाती डाली जाती थी, इसमें आग लगाई जाती थी, तोप का गोला आगे की ओर फेंकता था। 10 तोप पहले ऊपर रखी हुई थी, एक गिर चुकी है ऊपर से, यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर गिरने के बाद यहीं पर रखी है। इतनी भारी है कि किसी ने उठाने की कोशिश नहीं की, ना ऊपर रखने की कोशिश की इसे। तो इस कुंडों को भी देखिए, इस तोप को किस प्रकार से बनाया और कैसे डली हुई है इस यानी कि बंजर ज़मीन में, और किस प्रकार से आज भी इसमें ज़्यादा जंग नहीं लगा है। ये है गर्भ ग्रावन तोप। यह तोप ऐसी है कि जिसके पास भी होती थी अच्छे राजा की स्थान थी तोप। इसी की स्थान है बलदेवगढ़, इस तोप के नाम से जाना जाता है, गर्भ ग्रावन तोप। जिसके पास भी तोप होती थी उस राजा को डरने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ही महान प्रतापी राजा की ये तोप बहुत विशाल यानी भारी तोप है, जो देखने में बहुत बड़ी लगती है। भैया आप यहीं के हो? हाँ, तो देख सकते हैं किसकी तोप है। हाँ देखो इनकी तोप है, इन्होंने कहा हमारी तोप है, और तोप पे चढ़ जाओ। देख सकते हैं तोप पे चढ़ गए। तोप में आग ही कहाँ से लगाई जाती थी बेटा? देख सकते हैं बच्चे को भी ज्ञान है कि आग कहाँ से लगाई जाती थी, और गोला यहाँ से निकलता था। इसका आप साइज़ देख सकते हैं, गोला मैक्सिमम इतना होगा गोला। जब इतनी बड़ी तोप है तो इतना गोला हुआ। ये सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, यानी कि इसे गर्भ ग्रावन तोप है। ये लोहे से बनी, ये कितना मजबूत लोहा होगा उस समय। देखिए यहाँ पर इसकी डिज़ाइन देखिए, ऐसा लगता है पत्थर की बनी हुई, मगर ये लोहे की है पूरी तरीके से निर्मित। और किस प्रकार से जब ये गलती थी, भी औरतें गर्भवती महिलाएं होती थी, उनके गर्भ गिर जाता था। इस तोप की ये खासियत है। तो ये देख ही सकते हैं, एक किला है यहाँ का नज़ारा आप देख ही सकते हैं थोड़ी किस प्रकार से है। और इस तोप की भी शान है, इस तोप यहाँ की जस्ट बगल में रखी हुई है तोप, जिसे भवानी शंकर के नाम से जाना जाता है। तोप बहुत देख ही सकते कितनी विशाल तोप है। किले के ऊपर जो तोप रखी हुई थी, बलदेवगढ़ के किले के ऊपर, ये तोप इस किले की रक्षा किया करती थी। और एक तोप इतनी विशाल तोप है, यानी कि पावरफुल है, जो एक किले की शान है। इन तोपों का यहाँ पर 2 तोपें थी, एक ये थी और एक गर्भ ग्रावन तोप थी। इन तोपों से जो भी इस पर आक्रमण किया करते थे तो 10 देर सोचा करते थे कि अगर उन्होंने तोप चला दी धोखे में तो पूरा का पूरा सेना का ध्वस्त हो जाना, उसे पूरा की पूरी सेना सब बर्बाद। इतनी भयंकर तोप है। देख रहे हैं यहाँ पर बाती डाली जाती थी, आग लगाई जाती थी। यहाँ पर लगाते ही यहाँ पर तोप का गोला जब इसमें फंसा रहता था तो वो यहाँ से लगने के बाद जब धमाका होता था तो आगे की ओर इसके गोला जाता था, और जो भी सेना हो या दीवार हो पूरी तरह उसे ध्वस्त कर दिया। एक कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन होती थी इन तोपों की, जो खास तौर पर एक जगह पर ही रखी जाती थी। और जैसे किला है तो किले पे ही स्थापित थी। इस प्रकार उस गुम्बद पे देख सकते हैं, जो किले का कोना होता है उस पर थी।